अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब आज जुमा है, जुमा मुबारक। मैंने आपको कल अपनी वीडियो में कहा था और ये असल ओरिजिनल जुमे की वीडियो है जो शाम की वीडियो है। और जनाब हमारे बाहर जाने का वक्त है जिसका पूरा हफ़्ता हमें इंतज़ार होता है। मुझे ज़्यादा होता है और बेटी को भी होता होगा शायद, इतना वो इजहार नहीं करती कि मैं बहुत बेचैन होती हूँ। और उसके लिए जनाब मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और जो होते ही सिर्फ वीकेंड पे हैं। घर में मैं वैसे ही धुले हुए कपड़े पहन लेती हूँ, ना किसी ने आना ना जाना। अव्वल तो मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे वालिद साहब एतबार ही नहीं करते थे। उन्हें कोई कहता था कि मैं बग़ैर इस्त्री किए हुए कपड़े घर में पहन लेती हूँ तो वो कहते थे ए पा लेती है, ये पहन लेती है, ये तो मैं नहीं मान सकता कि ये पहनती है। बहरहाल खैर पहन लेती हूँ अब। और ये जनाब हम आ गए हैं ओलैया वाली साइड पे और जा रहे हैं डैन्यूब जा रहे हैं, हयात मॉल जा रहे हैं जिसमें ग्रॉसरी स्टोर डैन्यूब है। लेना लाना तो कुछ है नहीं, लेकिन ये देखें, ये बिल्डिंग आप देख रही हैं, ये लाइब्रेरी है इस रोड के ऊपर। और ये लाइब्रेरी अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी सास को बहुत पसंद थी। उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी हुई थी, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाती रहती थी, तो वह कहती थी ऐसा डिज़ाइन मैंने कहीं कहीं नहीं देखा पूरी दुनिया में भी। और अब देख के मुझे खुद थोड़ा सा वो होता है, जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ तो मुझे उनकी ये बात बहुत याद आती है कि वो इतने दिल से कह रही थी और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। रश आजकल नॉर्मल ही था, इतना ज़्यादा रश नहीं था। और ये जनाब सारा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा तो नहीं है, बीच बीच में रास्ता दिखा रही हूँ। कोई बिल्डिंग अच्छी लगती है तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप भी देख लें कि सऊदीया माशाल्लाह रियाद जो है उसमें कितनी तरक्की हो चुकी है और कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स और सारा माहौल ही तकरीबन चेंज हो चुका है। जब से कि सलमान आए हैं उन्होंने तकरीबन सारा जनाब सऊदीया में औरतों को आज़ादी देकर, मतलब जॉब्स की आज़ादी, गाड़ी चलाने की आज़ादी, और जनाब हर जब एक तरफ आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हो, गाड़ी चला के जाते हो, सब कुछ करते हो, तो समझो आपके पास एक हर तरह की आज़ादी हो गई, मतलब एक डिसेंट तरीके से, सही तरीके से रहते हुए। और जो गैर मुल्की विज़िटर्स आते हैं उनके लिए तो पता नहीं क्या क्या आज़ादियाँ हैं, वो तो खैर बात ही अलग है। और ये जनाब हम पहुंच गए हैं डैन्यूब हयात मॉल में, और इसके सामने ही जो मॉल नज़र आ रहा है वो सहारा मॉल है। और जनाब ये जो है सबसे पहले जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो फेस शॉप थी जिसपे 70% डिस्काउंट था। लेना तो खैर आपको पता है हर हफ्ते क्या बंदा ले सकता है, ना इतनी जेब इजाज़त देती है और ना इतनी ज़रूरत होती है और ना कहीं इतना आना जाना होता है। मेकअप भी जो हम लेते हैं वो भी माशाल्लाह हफ्ते में एक दफ़ा मुश्किल से यूज़ होता है, वो भी थोड़ा बहुत। लिपस्टिक्स तो खैर होती रहती हैं, वो मैं घर में भी लगा लेती हूँ, किसी को लगी भी देखती हूँ टीवी पे या उस पर, या वैसे किसी से बात करी हूँ उसने लिपस्टिक्स लगाई हूँ तो मैं भी जनाब जो है फ़ौरन जाके लिपस्टिक ज़रूर लगा लेती हूँ। हालांकि ना कुछ लेना ना देना, बस पता नहीं क्यों मुझे खुद समझ नहीं आती, खुद ही खून जोश मारता है। ये जनाब जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये तो हर तरह की फाउंडेशन थी, हर शेड में, और तकरीबन मेरे ख्याल में 500-700 शेड्स होंगे। और जेलीज थी और ये फ्लोमार था। और यहाँ भी जनाब सेल लगी हुई थी, जहाँ भी सेल हो घुसना तो लाजमी है ना, लेना हो या ना लेना हो लेकिन देखना ज़रूर है कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और ये डैन्यूब का सेंटर है। और ये जनाब बच्चों की ये नई शॉप खुली है, इसमें सारा सामान बच्चों का था। बैक टू स्कूल, यार स्कूल खुल भी चुके हैं, बच्चे जा भी रहे हैं, लेकिन इनकी ऑफ़र्स और इनका जो मटेरियल है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इनकी टाइमिंग्स भी सऊदी स्कूल्स में बहुत बहुत कम होते हैं और छुट्टियां भी अच्छी खासी होती हैं। हल्की सी बारिश हो जाएगी तब भी इनको छुट्टी मिल जाएगी। सारी इतनी बड़ी दुकान में मुझे ये हेयर बैंड्स अच्छे लगे हैं छोटे छोटे, क्योंकि अभी तो हमने जाना भी नहीं इंशाल्लाह, अभी तकरीबन साल बाद ही जाना होगा। तो ऐसी चीज़ें जो जिनकी ना कोई एक्सपायरी है ना कुछ है वो लेके बंदा छोटी छोटी रख लेता है। और ये मैंने ख़रीदे थे। और उसके बाद जनाब ये डैन्यूब की कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ़र्श ये लोग नया अब लगा रहे हैं, फ्लोर जो है वो नया बन रहा है। और इसके अलावा भी कुछ डेकोरेशंस वगैरह बना रहे होंगे जिसकी वजह से ट्रॉली चलाना भी इतना मुश्किल हो रहा था, धक्का दे दे के तो ट्रॉली चल रही थी। वो जो सामान मैंने थोड़ा बहुत ख़रीदा था वो आखिर में आपसे शेयर करूँगी तो मुझे तसल्ली होगी। और ये थोड़ा बहुत हमने मेकअप का सामान लिया था,
ये कंपनी तो अच्छी है और है भी अमेरिकन कंपनी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एसेंस नाम है इसका, वेट एंड वाइल्ड है। बहुत मुनासिब कीमत में होती हैं इसकी चीज़ें, और लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होती है। ज़रा सा फेस पाउडर 2-4 दफ़ा लगाओ तो जनाब ख़त्म, मतलब उसका बेस, उसका नीचे वाला हिस्सा नज़र आने लग जाता है सिल्वर कलर का। और ये जनाब लिपस्टिक वाला शार्पनर मैंने एक ख़रीदा था। इतने शार्पनर पाकिस्तान से ख़रीदे हैं, जगह जगह से ख़रीदे हैं, लेकिन कोई भी पेंसिल, लिप पेंसिल को अच्छा शार्प नहीं करता माशाल्लाह। फिर ये तो खैर बहुत ही A1 निकला, मैंने घर आके किया, जर्मनी का बना हुआ है। और ये जनाब इनाग्रेशन हो रही थी, इफ्तिताह हो रहा था किसी शॉप का, और खूब हंगामा आराई थी, रौनक मेला लगा हुआ था। ऑल ग्रीन्स इस शॉप का नाम है। ऑल ग्रीन्स में अब पता नहीं क्या मेकअप का सामान होगा, और बड़े जनाब कैमराज भी आए हुए थे और लेडीज़ भी आई हुई थी, बड़ी बन ठन के, और सारा कुछ था। उसके बाद जनाब इतना हम घूमे, और उसके बाद हमारी चाय का टाइम हो गया, हमारी हाई टी जिसको मैं कहती हूँ। और यहाँ से हमने छोटे पिज़्ज़ा 2 लिए और 3 जनाब चिकन के समोसे लिए। और जैसे थे अरेबिक समोसे थे, वैसे तो हर चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, लेकिन नमक मिर्च जिस चीज़ में ना हो या बहुत कम हो तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती या टेस्टी नहीं होती। ये हमारे पाकिस्तानियों का शेवा है। और ये जो मुझे नई चीज़ डैन्यूब में नज़र आई वो ये थी कि ये जो बैग्स होते हैं उनके ऊपर कढ़ाई कर रहे थे, नाम लिखवा रहे थे या फ्लावर अपनी मर्ज़ी से बना रहे थे। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है और इसके साथ देखें बैग लगा हुआ है, और ये जनाब उसको सेट करके ख़ुद ब खुद जो है उसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रही थी। और इसके अंदर क्या था, ये ग्रॉसरी स्टोर के अंदर की बात है। और यहाँ नीडो वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था जिसमें बच्चों के लिए कलरिंग, ये नया ट्रेंड मैंने देखा है, छोटे बच्चों के लिए कलरिंग थी, और जनाब छोटे छोटे गिफ्ट भी दे रहे थे उनको। और जनाब अब हम जब सारा खा पी के चक्कर लगा के आए हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके, तो ये इसकी इनाग्रेशन तकरीबन होने ही वाली थी या हो रही है। ये देखें रिबन लगा हुआ है, वो काट रहे हैं। और इतना रश था, मैंने कहा पता नहीं क्या फ्री चीज़ें मिल रही हैं, क्या मैं भी आगे जाके खड़ी हो गई, लेकिन मिला मिलाया कुछ भी नहीं। जैसे गई थी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह वापस उतर आए। और ऊपर गई हूँ तो ये भी एक नई चीज़ नज़र आई है। ये पैरेट्स इन्होंने रखे हुए थे मुख्तलिफ़ किस्म के, छोटा सा पार्क सा बना के, और वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब जनाब हमारा खाना टाइम था और डिनर टाइम था। उसमें हमने ये शारवर्मा का प्लेटर लिया था। इसमें 3 सॉसेस थी, अचार था और शवारमे काट के लूटा हुआ था। यानी पेट भी नहीं भरा और पैसे भी इतने लग गए। और बेटी जो है KFC से राइज़ो लाई थी, छोटे साइज़ वाला। और जनाब ये फ़ूड कोर्ट का आलम है, किसी भी जगह पाकिस्तान हो सऊदीया हो, फ़ूड कोर्ट तो ऐसे भरी हुई होती है। वैसे लोग महंगाई का रोना रोते रहते हैं कि हाय इतनी महंगाई, ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, ये चीज़ पूरी नहीं हो रही। लेकिन आप यकीन करें कि हर जगह फ़ूड कोर्ट्स में इतना रश है, इतना रश है कि चेयर्स कम पड़ जाती हैं। हालांकि ये एक्सटेंड भी करते रहते हैं। खैर जी, खा पी के, और आज हमारी थोड़ी सी शॉपिंग है जो मैं करके आई हूँ। इसमें जनाब ये लेस मैक्स हैं, और साथ ये फ्लेक चॉकलेट है। ये छोटे छोटे बंस हैं, ये तो आपको पता है हमारा जो टी टाइम होता है उसमें बनते हैं रोज़। और ये ब्राउन बंस मिल गए थे मुझे, बर्गर बंस है, ब्राउन है, बहुत सॉफ्ट और अच्छे हैं। वरना अमूमन सख्त होते हैं ब्राउन, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और अच्छे हैं। फेरी लिया एक, ये ख़त्म हुआ था। और ये जनाब 4 बॉटल्स लिए हैं सॉसेस वगैरह डालने के लिए, भी कुछ इसने लिए हैं, सौर पंक्स वगैरह, जेली है, ये ग्रैनुला है, इसमें पम्पकिन सीड्स भी हैं, और साथ जनाब इसमें स्ट्रॉबेरीज ड्राई हैं ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। ये थोड़े से बनानाज हैं। और आज की हमारी जो शॉपिंग है वो ये है। और थोड़ा सा हमने मेकअप का सामान ख़रीदा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जनाब क्या है, ये है आई लाइनर। और आई लाइनर अल्लाह के फ़ज़ल से इतनी मेरी एज हो गई, आज तक मुझे लगाना ही नहीं आया। वीडियोस भी देख ली, सब कुछ किया, बेटी से भी सीखा, पता नहीं क्या मेरे साथ मसला है कि आई लाइनर तो मुझे लगाना ही नहीं आता। अब जनाब लिपस्टिक की जान मैंने छोड़ी है तो लिप पेंसिल्स के पीछे पड़ गई हूँ
क्योंकि कुछ लाइट कलर है उनके, बाहर डार्क लगाओ तो लाइट कलर लिपस्टिक्स का चल जाता है, आप सबको पता है। तो वो लिया, एक ब्लश ऑन था वो बेटी ने अपने लिए लिया, बहुत प्यारा कलर था, मेरा भी दिल आ रहा था लेकिन घर में है तो कोई बात नहीं, बेटी का है या मेरा है, हम दोनों बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो मेरा और मैं उसका, ठीक है ना, सही कह रही हूँ। और इसके अलावा वही हेयर बैंड्स का बस छोटे से पैक लिया था, आहिस्ता आहिस्ता करके लेती रहूँगी थोड़ी थोड़ी चीज़ जो मुझे मुनासिब लगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये था जनाब हमारा मेकअप का सामान। और उसके बाद आज हम थोड़ी देर के लिए निकले थे सैटरडे को बर्तनों वाली शॉप पे। मुझे, आपको पता है कि वो मैंने एक नॉन स्टिक वॉक ख़रीदना था, या कढ़ाई कह लें हैंडल वाली, या सॉस पैन कह लें, मुझे चाहिए था। ये देख लें जनाब, हर तरह की इतनी चीज़ें थी इस शॉप पे। हम कभी भी बर्तन वाली शॉप पे बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब आज गए हैं, ये कसरुल अतवानी नाम है इसका, और इसमें तरह तरह की यार मशीनरी और तरह तरह की अरेबिक से रिलेटेड चीज़ें अरब से ज़्यादा थी, यानी कप्सा की मशीनें आई हुई हैं। और सबसे जो अच्छी और प्यारी चीज़ है, इनकी कैटल्स बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें ये कावा बनाते हैं और सर्व भी करते हैं, बनाने क्या सर्व करते हैं और सेव करके रखते हैं। और पार्कों में भी ये लेके बैठे होते हैं, इस कदर खूबसूरत वो होते हैं। फ्लास्क कह लें, कि बंदे का देख के मुंह में पानी भर आता है, उनको पीता देख के अपना दिल कर पड़ता है कि हमारे पास भी हम भी लेके बैठे। लेकिन माशाल्लाह हमारी तो तबीयतें ऐसी हैं, 2 से 3 कैबें पिएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमारे पे ज़रूर होगा। और जनाब ये क्या था, ये भी बहरहाल बहुत कुछ नया आया हुआ था, मैं इतनी डिटेल में देखा नहीं, क्योंकि जो चीज़ मुझे लेनी थी वो जब तक ना मिलती सुकून और चैन मुझे नसीब नहीं होना था। तो मैंने जनाब उसी के चक्कर में शूट तो किया है, और मुझे उस वक्त पता भी था, लेकिन अब जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। और जनाब ये रोटी पिज़्ज़ा बनाने वाले थे, ये तो खैर बहुत कॉमन हो गए, लेकिन इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और रोटी मेकर्स, यार क्या क्या रोटी मेकर्स आए हुए, और 1200 वाट्स के भी रोटी मेकर हैं, यानी इतनी हीट होती है कि आप आराम से, आपका फुल्का A1 बनकर तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि ऑयल एक्सट्रैक्टर आए हुए हैं, कि आप ऑयल जो है वो घर में ही निकाल सकते हैं जिस चीज़ का चाहें, या बटर बना सकते हैं, जैसे पीनट बटर है या आलमंड बटर है। ये ओवन की नई किस्में आई हुई थी जो स्टीमर भी हैं, और जनाब ओवन भी है इनके अंदर। ये वाली मशीन की मैं बात कर रही हूँ, ये मशीन तो बस मैं ले के रहूँगी इंशाल्लाह। बस जनाब यही तक था मेरा व्लॉग, पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।